हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मूवी माइंड मैप। मूवी माइंड मैप प्रेजेंटिंग टू यू जूम 100। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर जॉम्बीज से सिर्फ इसीलिए भाग रहा कि उसको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। अब कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पहले, जहां हम उसी लड़के को देखते हैं। उसका नाम अकीरा टेंडो था। अकीरा उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसको आज अपनी मनपसंद जॉब मिल चुकी थी। आज उसका पहला दिन था कमर्शियल प्रोडक्शन हाउस में। जब अकीरा रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो नीचे एक अंकल से मिलता है जिन्हें वो मॉर्निंग विश करता है और अपने काम पे निकल जाता है। ऑफिस में अपना इंट्रो देते हुए अकीरा बताता है कि वो अपने कॉलेज का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर था। यहाँ उसका बॉस उसको अपने टीम लीडर से मिलाता है जिसका नाम कुसुंगी होता है। अकीरा की मुलाकात ऑफिस में एक लड़की से होती है। ओतुरी नाम होता है उसका। अब अकीरा अपने टीम मेंबर से मिलता है। उसको लगता है कि उसने दुनिया का बेस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। जब देर रात गए उनकी ड्रिंकिंग पार्टी ओवर होती है तो फिर से सबको काम करने जाना पड़ता है। ये देखकर अकीरा शॉक हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई 9 to 5 की जॉब नहीं बल्कि 12 to 12 की जॉब थी। अकीरा को ऑफिस में अब 2 दिन हो चुकी थी जहाँ वो सोया तक नहीं था। वो अपने रूम को वापस आता है। नींद के मारे उसकी हालत बुरी हो रखी थी। उसका ऑफिस कोई हेल से कम नहीं था क्योंकि वहाँ किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी। छुट्टी के दिन भी उन्हें काम करना पड़ता था। अब अकीरा डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा। तो अकीरा अब वहीं नहाता है, वहीं सोता है। ऑफ डे पर भी उधर ही रहता है क्योंकि उसका लीडर उससे बहुत काम करवाता है। उसका लीडर बहुत खड़ूस होता है क्योंकि सारा ऑफिस का काम वो अकीरा से ही करवाता है। इधर ओतुरी को प्रोजेक्ट हेड बना दिया जाता है जिसे अकीरा देखकर ये सोचता है कि ओतुरी एक बहुत मेहनती लड़की है। अपने मेहनत से उसने ये सब अचीव किया है। लेकिन अकीरा अब अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो एक दिन वो अपने दोस्त से मिलता है, उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड। उसका नाम केंचो होता है। ये लोग बचपन से ही दोस्त थे। केंचो उसे एडवाइस देता है कि अगर तू इतना ही परेशान है तो उस जॉब को छोड़ दे। या तो तू डरपोक है इसीलिए अपनी बॉस की इतनी सुनता है, इतनी चाटुकारिता करता है। ये सब सुनकर अकीरा को बहुत गुस्सा आता है। तो अपनी खुन्नस निकालते हुए उसे बोलता कि तुम्हारे बॉल पास ना करने की वजह से ही हम चैंपियनशिप हार गए थे कॉलेज में। अगर तुम उस दिन बॉल पास करते तो आज ये दिन ना हमें देखना पड़ता। तो डरपोक तू हुआ, मैं नहीं। यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इस बात को अब बहुत साल बीत चुके थे लेकिन आज भी अकीरा केंचो को ही अपनी हार का जिम्मेदार मानता था। अब यहाँ ऑफिस में वापस अकीरा आ जाता है और ओतेरी को हमेशा देखता रहता था क्योंकि अब उसे उससे प्यार करने लगा था। जब वो ओतेरी की तारीफ करता है तो ओतेरी उसे बताती है कि तुम्हें हमेशा अपने दिल का करना चाहिए क्योंकि ओतेरी उसको देखती रहती अपनी जॉब से कितना फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अकीरा अभी भी उसी जॉब को कंटिन्यू करता है 1 ईयर तक क्योंकि उसे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी। एक दिन शाम को जब वो ऑफिस से रिटर्न हो रहा था तो दूसरे दिन सुबह दोबारा से ऑफिस नहीं आने की विश कर रहा था। तभी हम उसके पीछे एक आदमी को जाता हुआ देखते हैं जो अब जॉम्बी में बदल चुका है। दूसरे दिन सुबह अकीरा अपने रूम में सोया होता है और उसका फोन बजने लगता है। उसके इतने बिजी स्केड्यूल के चलते उसके रूम की हालत भी अब बहुत खराब हो चुकी थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था। लेकिन बड़ी मुश्किल से अब अकीरा अपनी नींद से जगता है और फिर से ऑफिस के लिए रेडी होता है। जब वो नीचे जाता है वो देखता है वो अंकल जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो किसी को खा रहे थे क्योंकि अब वो जॉम्बी बन चुके थे। वो अंकल उसका पीछा कर दिया। अकीरा भागने लगता है। अब उस सोसाइटी के बहुत सारे लोग जॉम्बीज में बदल चुके थे जो अकीरा के पीछे भागते हैं। अकीरा अपने जान बचाते हुए भागता है क्योंकि उसको ऑफिस के लिए लेट नहीं होता था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कैसे अकीरा भाग रहा था। अकीरा उन जॉम्बी से भागकर ऊपर छत पर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि अब पूरे शहर की हालत खराब है। रोड्स भर चुके हैं जॉम्बीज से। टेल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर सिर्फ जॉम्बीज ही जॉम्बीज थे। लेकिन अकीरा सैड होता है, इसके बदले वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि अब उसे ऑफिस से फाइनली छुटकारा मिल चुका था। तो ये सोचता है कि आगे चल के उसको अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। अब अकीरा खुशी से अपने छत पे झूमने लगता है क्योंकि उसको 1 साल से कोई वेकेशन ही नहीं मिली थी। अब उससे यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसकी जो मर्जी में आए वो करेगा। अब उसे तौतरी की याद आती। जब वो उसको मैसेज ड्रॉप करता है तो बदले में तौतरी उसको रिप्लाई में अपना लोकेशन भेजती है। इसे देखकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और वो अब अपने शहर की तरफ निकलने लगता है। अकीरा अपने पाइप से नीचे उतर रहा होता कि एक कपल को देखता है जहाँ वाइफ प्रेग्नेंट होती है। अकीरा अब उनसे उनकी ज़रूरतों का सामान का पूछता है जो वो लौटते वक्त उनके लिए ला देगा। अब अकीरा जॉम्बीज से बचते हुए साइकिल में उस लोकेशन में ओतुरी के पास पहुंच जाता है। तुरी वहाँ अपने बॉस के साथ एक होटल रूम में होती है। दोनों का चक्कर चल रहा था। जब अकीरा वहाँ जाता है वो ये देखता है कि उसका बॉस अब जॉम्बी बन चुका। अकीरा अब ओतुरी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बॉस ने ओतुरी के हाथ को पहले ही काट रखा था। तो धीरे धीरे अब ओतुरी भी जॉम्बी में बदल जाती है और वो अकीरा के पीछे भागने लगती है। ये सब देखकर अकीरा का दिल टूट जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ओतुरी कैसे ऑफिस में इतना अच्छा परफॉर्म करती थी। अब जब अकीरा फिर से पाइप के रास्ते अपने रूम को जाने की कोशिश करता है उसकी नज़र उस रूम में पड़ती है जहाँ वो दोनों कपल रहते थे। लेकिन अब वो अपने रूम से गायब थे। तो अकीरा को लगता है शायद जॉम्बी ने उन्हें खा लिया। अकीरा अपने रूम में बैठा होता है। अब वो बहुत सैड होता है और रोने लगता है। अकीरा अपनी डायरी निकालता है और वहाँ ऐसी 100 चीज़ों के नाम लिखता है काम उसे जॉम्बी बनने से पहले करना था। अब जैसे ही सुबह होती है अकीरा अपने सारे काम करने लगता है जैसे कि घर साफ करना, कैंपिंग करना, रिलैक्स करना, बाइक चलाना, प्राइस की बिना फिक्र किए ही जो दिल में आए वो चीज़ शॉपिंग कर लेना, हेयर ड्राई कराना, अपने पिक्चर को पेंट करना और पटाखे फोड़ना। कैंपेनिंग के दौरान उसके मीट में नमक कम हो जाती है
तो वो फिर से रिस्क उठाते हुए शॉप को नमक लाने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक हेलमेट पहनी हुई लड़की से होती है। वो लड़की अकीरा को ज़ॉम्बी समझकर उस पर अटैक कर देती है। अब जब अकीरा उस लड़की से मिलता है तो उसको देखते ही रह जाता है, लेकिन उसके वक्त वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे लड़की फाइट करती है। और ये देखकर अकीरा उससे और ज़्यादा इम्प्रेस होने लगता है, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब अकीरा अपने लिस्ट में और एक पॉइंट का इजाफा करता है, जहाँ वो लिखता है कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से माफ़ी मांगनी है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है। वो एक होटल रूम में लड़की के साथ था, वहाँ फंस चुका था और वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब अकीरा केंचो को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो उसके लिए बहुत परेशान है। ये सुनकर केंचो की आंख से आंसू आने लगते हैं, वो इमोशनल हो जाता है। केंचो उसको बताता है कि वो अब होटल में फंस चुका है और वो ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं बच पाएगा। उसकी बात सुनकर अकीरा अपने फुटबॉल की जर्सी और हेलमेट पहनता है और निकल जाता है केंचो की जान बचाने। अकीरा अब उन जॉम्बी से लड़ाई करता है और केंचो को वहाँ से बाहर निकालने आता है। अब वो लोग एक मस्त सा डिनर करते हैं। उनकी दोस्ती और भी स्ट्रांग हो चुकी थी। तभी केंचो अकीरा की लिस्ट देखता है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड को ढूंढकर उसको सॉरी बोलना लिखा था। केंचो फिर से इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। यहाँ अकीरा को रियलाइज होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। उसे सुपर हीरो बनना है और लोगों की मदद कर सके और उन्हें उन zombies से छुटकारा दिला सके। केंचो भी इस चीज़ में अकीरा को सपोर्ट करने लगता है। आज उस शहर में लोगों को zombies बने हुए 6 दिन हो चुके थे, जहाँ अब शहर में बिजली, पानी, खाना सब खत्म हो रहा था। zombies अब पूरे शहर में फैल चुके थे। लेकिन अकीरा को अब सुपरमैन बनने के लिए एक सूट चाहिए होगा, लाइक आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे। तो अकीरा ऐसा एक प्लेस ढूंढता है, मराइन पैराडाइज एक्वेरियम, जहाँ सार्क का सूट था। इसका मतलब जिसको सार्क से पूरे बॉडी को बचाया जा सकता था। अकीरा को लगता है अगर वो सूट उसको मिल गया फिर वो सुपर हीरो बन सकता है और ज़ॉम्बी से काटने का असर भी उसमें कुछ नहीं होगा। वो सूट लेकर आने में केंचो भी अकीरा की मदद करता है, क्योंकि मराइन एक्वेरियम अब थोड़ा दूर था तो वहां से निकलने के लिए उन्हें कुछ जरूरत की सामान चाहिए थी, जिसे लेने वो दोस्त एक पास के स्टोर में जाते हैं। तभी वहां से एक बस गुजर रही थी जिसपे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। कीरा उस बस में से 2 पैसेंजर, एक ड्राइवर और सुजुका को बचाता है। सुजुका वही लड़की थी जिसे उसने स्टोर पे मिला था। ये सब करते हुए अकीरा को चोट लग जाती है। वो लोग सब मुश्किल से स्टोर के अंदर पहुंचते हैं। जब वो वहां का शटर डाउन करने लगते हैं तो वहां एक ज़ॉम्बीज अटैक कर देता है, लेकिन वो सक्सेसफुली शटर को क्लोज कर देते हैं। वो 2 लड़की एयर हॉस्टेस होती है, जिनके साथ केंचो और अकीरा बियर पीते हैं, क्योंकि अकीरा का ये भी एक विश था। तभी केंचो उन दोनों को पटाकर मजे करने वहां से चला जाता है। अब सुजुका अकीरा के पास आती है, उसके हाथों में मरहम पट्टी करती है। सुजुका को लगता है अकीरा और केंचो ज़ॉम्बीज को मजाक समझते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं अपनी। तभी उनके साथ जो ड्राइवर था वो अब ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उन दोनों लड़कियों पे अटैक कर देता है। अब वो ड्राइवर केंचो के पीछे भागता है, जहाँ सुजुका उसका ध्यान भटकाने के लिए म्यूजिक ऑन कर देती है। अब वो तीनों वहां से जैसे तैसे बाहर आते हैं और अपनी कार पे बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अकीरा डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट एक्वेरियम नहीं जाएगा। एक्वेरियम पहुंचने से पहले वो लोग और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग बाथ, और वहां बैठकर वाइन पियेंगे। अब हमें 7वां दिन दिखाया जाता है, जहां वो लोग एक रिवर के अंदर जाते हैं, वहां योगा करते हैं। उनके आसपास इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी वो उस पर ध्यान दिए बिना अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। योगा करते हुए अब केंचो पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर सुजुका जिंदगी में पहली बार इतना मुस्कुराने लगती है। फिर वो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, कैंप पे फायर करते हैं। अब वो फाइनली और स्प्रिंग वाटर में बाथ लेने जाते हैं, जहाँ वो लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ सुजुका को भी रियलाइज होता है और वो केंचो और अकीरा को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। अब वो लोग एक्वेरियम पहुंचने ही वाले होते हैं कि रास्ते के बीच किसी ने कांटे बिछाए होते हैं, जिससे उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाता है। अकीरा की आंख खुलती है तो वो एक्वेरियम के अंदर अपने वही कॉर्पोरेट के लीडर चीफ कोसुकी के सामने होता है। उसे लगता है शायद ये सब कुछ सपना था, लेकिन अब हमें पता लगता है कि ये एक्वेरियम चीफ ने बनाई थी, जहाँ वो लोगों को जॉम्बी से बचाने के बदले में कॉर्पोरेट की एम्प्लॉय की तरह दिन रात काम करवा सके। अब अकीरा यहाँ उन्हीं कपल को काम करता हुआ देखता है जो उसके बिल्डिंग में रहते थे। चीफ अकीरा को पूरा एरिया दिखाने लगता है, जहाँ अकीरा देखता है उसके दोस्त भी वही काम कर रहे थे। चीफ कुछ जॉम्बीज को दिखाता है जिसने उसने वहाँ कैद कर रखा था अपना गुलाम बनाकर, कि कैसे वो उनसे भी काम निकलवाता है। उसे इंसानों को अपनी कंट्रोल में रखना पसंद था। वो अकीरा को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है। जब वो मना कर देता है तब वो उसे अपने दोस्तों के नाम पे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे दोस्तों को ज़ॉम्बीज खा जाएंगे अगर वो यहाँ से बाहर गए तो। इफ खुद अच्छा अच्छा खाना खाता है और बाकी जो वर्कर्स लोग थे उनको थोड़ा थोड़ा कुछ भी दे देता है, क्योंकि अकीरा अब मजबूर हो गया था तो वो वहाँ काम करने लगता है। चीफ अकीरा से नौकरों जैसा सलूक करता है। ये सब देखकर केंचो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चीफ कुसुकी से भिड़ने वाला होता है कि तभी उस प्रेग्नेंट लड़की का हस्बैंड उसे रोक देता है, इस डर की वजह से कि कहीं चीफ यहाँ से उनको निकाल न दे। केंचो और सुजुका अपना खाना भी उस प्रेग्नेंट लेडी को दे देते हैं, क्योंकि जितना खाना उनको मिलता था वो सफिशिएंट नहीं था। यहाँ हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो शहर से ग्रोसरी का सामान लेकर यहाँ आया होता है, लेकिन जब वो वहां से आया था तो उसके अंदर एक जॉम्बीज छुपके से घुस जाता है। एक्वेरियम पहुंचकर वो उस ट्रक को खोलता है तो जॉम्बीज उस पर अटैक कर देता है। तभी सिक्योरिटी में खड़े लोग उसे बचाने आते हैं तो और जॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर वहां से उन पर अटैक करने लगते हैं।
वो ज़ॉम्बीज़ अब एक्वेरियम के अंदर घुस चुके थे और वहाँ के लोगों पर अटैक कर रहे थे। कुछ ज़ॉम्बीज़ अब पानी के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर शार्क थी और वो शार्क उन्हें खाकर वो शार्क ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है। तभी केंचो, अकीरा, सुजुका वहाँ से छुपकर बाहर जाने लगते हैं। लेकिन अकीरा बोलता है कि ये जगह सेफ है, तो हम सब यहाँ एक साथ रह सकते हैं। ये बोलकर अकीरा फिर से अंदर आ जाता है। तो सुजुका यहाँ अकीरा की डायरी देखती है जहाँ लिखा होता है कि उसे एक सुपर हीरो बनना है। अब सुजुका अकीरा से बात करती है कि हम दोनों जा रहे हैं इधर से, तुम्हें चलना है कि नहीं। लेकिन अकीरा को अपना डर इधर रोक रहा था। वो डर रहा था कि बाहर उसे और उसके दोस्तों को ज़ॉम्बीज़ खा जाएंगे। उसके डर का फायदा ही उसका चीप उठा रहा था। लेकिन सुजुका उसको समझाती है कि इंसान को हमेशा अपने मन का करना चाहिए जिससे वो खुश रहता है। और ये दुनिया जिसमें कल का कोई पता नहीं कि हम जिंदा होंगे भी कि नहीं, मरने के डर से हम जीना छोड़ दें, ये कहाँ तक का सही है। अब अकीरा अपना फैसला खुद लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि आज तक वो अपने डर को ही जीतने दे रहा था, जिसकी वजह से चीफ कुसुंगी जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे थे। चीफ उसकी लिस्ट को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। लेकिन अब अकीरा का दिल बदल चुका था और वो कुसुंगी को यहाँ मना कर देता है काम करने से। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ अटैक कर देते हैं। कुसुंगी अपने टीममेट्स को बिना हेल्प के ही वहाँ से भाग जाता है। अकीरा उन सबकी मदद करता है। वो सब लोगों को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ वो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो यहाँ केंचो और कुसुंगी में लड़ाई हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक सार्क पानी से उठकर ऊपर आ जाती है जब वो ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। सुजुका को लगता है ये एक नॉर्मल सार्क है और उससे जमीन पर कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सार्क अब सब पे अटैक करने लगती है। अब लोग वहां से जान बचाकर एक नैरो से रूम में घुस जाते हैं। इधर चीफ कोसुकी बाहर रह जाता है। जब वो सार्क से छुपकर वहां से भागने लगता है तो उसका पैर एक चीज में लग जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर सार्क उसके पीछे भागती है। जब अकीरा रूम के अंदर देखता तो वो कोसुकी को नहीं पाता। ये बात उसको बहुत बुरी लगती है क्योंकि अकीरा कभी भी नहीं चाहता था कि चीफ कोसुकी मर जाए। अब चीफ की जान बचाने के लिए अकीरा सार्क सूट पहनता है और उस सार्क पे हमला कर देता है। अब चीफ कोसुकी हड़बड़ाहट में वो दरवाजा खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। वो लोग उसके पीछे आने लगते हैं। अब इधर केंचो उस सार्क पे हमला करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब केंचो चालाकी से उस सार्क को ललचाता है। जैसे ही वो सार्क उसके पीछे जाती है, एक होल के अंदर से केंचो छलांग लगा देता है। सुरंग नैरो होने की वजह से सार्क वहां फंस जाती है। अकीरा फिर से चीफ को बचाने जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक कर रहे थे। फिर ये सब देखते हुए सुजुका अब सॉन्ग प्ले करती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उधर भागने लगते हैं। वो सबको चालाकी से पानी में गिरा देती है। अब चीफ कोसुंगी ये क्रेडिट खुद ले रहा था कि तभी वो सार्क उस पर हमला कर देती है। तभी चीफ के पैकेट से एक टॉर्च आकर बाहर गिरता है जिसे देख सुजुका का दिमाग फिर से चलने लगता है। अब वो टॉर्च से 2 बैटरी निकालती है और उसे एक साथ रैप करती है। वो बताती है कि सार्क के माइंड में एक सेंसर होता है जिससे वो महसूस करती है अगर वो लोग उसको नाकाम कर देते हैं तो वो सार्क अब उनका कुछ नहीं कर पाएगी। जब सार्क अकीरा पे हमला करने लगती है तो केंचो उसका ध्यान अपने तरफ खींचता है और इस बार पूरी हिम्मत करके वो बैटरी अकीरा को पास कर देता है। तो वो बैटरी को सार्क के हेड में जोर से मारता है जहाँ करंट प्रोड्यूस होने की वजह से सार्क वहीं खत्म हो जाती है। अब सब लोग वहां से आने लगे थे तभी वहां कोसुंगी आ जाता है और वो उन लोगों को वहां रोकने लगता है। उसके टीम मेंबर भी उसका साथ छोड़ चुके थे। सब अब अकीरा की ही तारीफ कर रहे थे। अब सब लोग वहां से आ जाते हैं और चीफ अकेला उस एक्वेरियम में रह जाता। जब वो लोग रिटर्न हो रहे थे तभी अकीरा, सुजुका और केंचो अपनी अपनी विश लिखते हैं उसकी डायरी में। जहाँ केंचो एक कॉमेडियन बनकर सबको हंसाना चाहता था तो सुजुका डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना। और हमारा हीरो अकीरा लिखता है कि अब वो दूसरों को अपनी तरह सुपर हीरो बनाने में मदद करेगा, जहाँ वो लोगों को अपने अंदर के डर से लड़ना सिखाएगा। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।